लोग आ गए हैं क्या? शुरू करती हूँ मैं। कोई मेरी आवाज़ आ रही है क्या सही? ऋषि जी आ गए? हिंदगी हिंदी है के फेसबुक पेज पर आप सबका स्वागत है। इस पेज पर बाल कहानियों की खिड़की डॉक्टर ऋषि शर्मा जी ने खोली है। हिंदी के लिए तो कर ही रहे हैं, अब इन्होंने बालकों के लिए भी किया है। और आज मुझे इस पेज पर आने का अवसर मिला। मैं डॉक्टर ऋषि शर्मा जी का आभार व्यक्त करती हूँ। मैं अपना नाम नहीं बताया आपको। मेरा नाम एस भाग्यम शर्मा है। मैं जयपुर में रहती हूँ। मैंने अपनी साहित्य यात्रा जो है भले ही देर से शुरू करी, पर मैं सबसे पहले जो मैंने लिखा वह बाल साहित्य ही लिखा। इसके बाद मैं दूसरे फिर कहानियाँ लिखने लगी। और पहले जो बाल साहित्य लिखा, उसके बाद मैंने बड़ों की कहानियाँ लिखने लगी, फिर मैं अनुवाद करने लगी। अब मैं चाहती हूँ कि अपना कुछ जो है आपको बारे में कुछ बताऊं। तो आप मेरी साहित्य यात्रा बहुत लंबी नहीं है। बचपन से ही मुझे पढ़ने का ज़रूर शौक़ था, परंतु वातावरण भी मेरे लिए पढ़ने के अनुकूल था। घर में सभी पत्रिकाएं भी आती थी। पहले तो बच्चों की पत्रिकाएं, उस समय पराग, नंदन और जो है चंदा मामा बहुत आता था। और उस समय भी वो चंपक वगैरह थी, बच्चों की कहानियाँ, पंचतंत्र की कहानियाँ पढ़ते थे। बड़े होने के बाद और किताबें पढ़ते थे, पर मुझे उपन्यास पढ़ने का भी बड़ा शौक़ था। सब उपन्यास मैं पढ़ती थी। शादी होने के बाद भी जो है हमारे पति भी बड़े पढ़ने के शौकीन थे। वे लेखक भी थे, बोर्ड में उनकी किताबें चलती थी और गांधी साहित्य के बारे में उनकी बड़ी रुचि थी। तो पढ़ना लिखना उनका प्रिय शगल था। और घर में सारी पत्रिकाएं आती थी, धर्मयोग, हिंदुस्तान, कादम्बरी, नवनीत, सरिता, रीडर डाइजेस्ट, सब कुछ हमारे घर आता था। तो विभिन्न प्रकार के उपन्यास भी हम पुस्तकालय से लाते थे और पढ़ते थे। मैंने 28 वर्ष तक शिक्षण का कार्य किया, अतः मैं भी पढ़ने के लिए पुस्तकालय से अपनी पसंद की किताबें लाते थे। मंजरी शुक्ला, हेलो, आप अलका जी भी आ गई हैं। मैंने अपना शिक्षण कार्य 28 वर्ष तक किया, तो इसीलिए पत्रिका के लिए मुझे कोई कहानी का किताब के लिए कोई दिक्कत कभी हुई नहीं। रिटायरमेंट के बाद लगा कि अब मुझे कुछ करना चाहिए, पर समझ में नहीं आया क्या करूं। तो इसलिए आसपास लेखिकाएं थी, मैं देखती ये लिखती हैं, तो भाई ये जो है ना, ये इनका जो है अपना अलग तरह के लोग हैं जो लिखते हैं। मैं तो नहीं लिख सकती, ऐसा मुझे लगता था। परंतु ऐसी कोई बात नहीं है। जब उन लोग की प्रेरणा मिली तो मैं भी लिखने लगी। और जब लिखना शुरू किया तो कहानियाँ भेजी और अखबारों में छप गई, तो मुझे जो है इसकी प्रेरणा मिली और मैं लिखती चली गई। बच्चों की कहानियाँ, बड़ों की कहानियाँ, लेख आदि लिखने लगी। इस तरह मेरी इच्छा तीव्र होती गई। अखबारों में छपने से मेरा उत्साह भी बढ़ता गया। और एक डॉक्टर दुष्यंत थे, पत्रकार भी हैं वो, तो उन्होंने मुझे कहा कि हम अनुवाद को प्राथमिकता देते हैं, आप अनुवाद करो तो अच्छा है। तो मेरी मातृभाषा तमिल थी, तो मैंने फिर अनुवाद करने लगी। तो तमिल से अनुवाद करने वाला राजस्थान में कोई था भी नहीं, इसीलिए। और यहाँ के राजस्थान के लोग
तमिलनाडु के साहित्य के बारे में, तमिल के साहित्य के बारे में जानते भी नहीं थे। इसलिए मैंने फिर वहाँ की संस्कृति और उनके बारे में लोगों को बताया, वहाँ की कहानियाँ लोगों ने पढ़ा तो उन्हें बहुत अच्छा लगा। इस तरह से तमिल से करने से मुझे तमिलनाडु के साहित्यकारों के बारे में भी पता चला। हमारे जो है एक पत्रिका से मैंने पहले अनुवाद किया, तो बाद में मुझे पता भी नहीं था कि भाई अनुवाद करके परमिशन भी लेनी पड़ती है। ये तो बाद में मुझे इस बात का पता चला। और सबसे पहले मैंने एक आम का पेड़ कहानी करी थी। इस तरह से मेरा जो है 65 साल की उम्र में मैंने शुरू किया और मेरी बाल कथाएं मैंने पहले अनुदित किए राजसी राजगोपालाचारी। राजगोपालाचारी जो हैं वो अपने स्वतंत्र भारत के पहले गवर्नर जनरल थे। तो उन्होंने जो है राजनीतिज्ञ भी थे वे, और वो जो थे स्वतंत्रता सेनानी थे, और उनको इतने होशियार थे कि उनको चाणक्य कहते थे। आधुनिक भारत का चाणक्य कहते थे। अब मैंने उनकी किताब का अनुवाद किया, बच्चों की कहानियों का। अभी मैं आपको एक कहानी भी सुनाऊंगी उनके बारे में। उसके बाद मैंने और बहुत सारी किताबों का हुआ, 10-12 किताबें मेरी छप चुकी हैं। और अब मैं ज़्यादातर अनुवाद जो है उपन्यासों का करने लगी हूँ। और करते करते अब फिर बच्चों की कहानियाँ मेरे को अच्छी लगने लगी, फिर मैं बच्चों का भी करने लगी। इस तरह निरंतर मेरा जो है साहित्यिक यात्रा चल रही है, और मुझे पुरस्कार भी कई मिले। और इस तरह आगे बढ़ते बढ़ते, और अभी ये जो लॉकडाउन हुआ, तो लॉकडाउन में जो है हम तो किसी से मिल नहीं सके, जुल नहीं सके, पर लोगों ने जो है फेसबुक में सब ऑनलाइन होने के कारण बहुत ही अच्छा रहा। और हम सिर्फ जयपुर के लोगों को ही जानते थे, अपने लेखकों को, परंतु हम इससे काफ़ी दूर दूर से लोगों को जुड़ गए, और उन लोगों से हमें जो है मिलने से अच्छा लगा, बहुत अच्छा लगा। मतलब लॉकडाउन पे जो कोरोना के कारण जो था वो तो था ही, उसके बाद भी हमको उसके भी कुछ अच्छी बातें हैं जो कि हमें मिलने को, दूर दूर से लोगों के राइटर्स को मिलने की बहुत ही अच्छा रहा। मिलना जुलना हमारा बदस्तूर, और उनके उससे कहानी भी हम लोग उनकी ज़बानी सुनने से हमें अच्छा लगा। मैं चाहती हूँ कि पहले आपको अपनी एक कहानी सुनाऊँ, वो भी कोरोना की के ऊपर ही है। कोरोना के बारे में तो बहुत बहुत सुना हुआ है, परंतु बच्चों को पशु पक्षी के ऊपर, पक्षी लोगों को क्या वो पढ़ा तो बच्चों को सुनने के लिए अच्छा लगेगा, मुझे ऐसा लगा। इसीलिए मैं नया स्वरूप नाम से मैंने ये कहानी आपको सुना रही हूँ। कौवे ने एक नए प्राणी को देखकर बोला, तू कौन है, कहाँ से आया है भाई? मुझे तो वो बोला, प्राणी मुझे भगवान ने यहाँ भेजा है। भगवान ने भेजा है? तुम्हें तो देखे तो बड़ा विचित्र, गोल गोल कांटे वाले लगते हो। हमसे झूठ मत बोलो, तुम्हें देखने से ही बड़े गंदे लग रहे हो। तो अब भैया कोरोना क्या बोले, अब वो वायरस बोला, कौवे भैया मुझ पर विश्वास करो, मुझे भगवान ने ही यह अवतार देकर यहाँ पर भेजा है। ठीक है, तुम पर हम विश्वास करते हैं। तुम पहले इस स्थान से चले जाओ, हमें तुम्हें देखने में डर लगता है। गिलहरी जो थी वो कहाँ चुप रहती, वो पेड़ की शाखाओं को पकड़कर बोली। ऊपर की तरफ देखकर कोरोना बोला, अपने दांत दिखाकर हंसा, बोला, अरे डर मत रे प्यारी गिलहरी, तू डर मत, मैं तो तुम लोगों से दोस्ती करने के लिए आया हूँ, मुझे भी अपने साथ मिला लो ना प्लीज़। 5 महीने से सिर्फ मनुष्यों को देख कर
मैं तो बोर हो गया हूँ। तुम लोगों के साथ रहकर, खेल कर, खुशी के साथ रहने के लिए आया हूँ। प्लीज़ मुझे तुम अपने दोस्तों के साथ शामिल कर लो। कोरोना के अपने चेहरा दयनीय बनाते हुए रिक्वेस्ट करने लगा, है ना। तो अभी हमारे समझ में आ रहा है क्यों गलियों में, सड़कों पर आदमियों का आवागमन ही नहीं है। हाँ, पर तुम क्यों मनुष्य को डरा रहे हो? कौवे ने कमर पर हाथ रखकर पूछा। मनुष्य लोग, कौवे भैया, बड़े बुरे हो गए हैं। उन लोगों के हाथ साफ नहीं हैं, वे बहुत स्वार्थी हैं, प्रकृति को खराब कर रहे हैं और उसमें अपना जो है सुख ढूंढ रहे हैं। पक्षियों और जानवरों को शांति से वो लोग रहने नहीं देते। इन लोगों के रहने वाले जगह को ख़त्म करके वे लोग तो अपना जगह बना रहे हैं। ये सब गलत बातें हैं ना? हाँ हाँ, गलत है। इन सब के लिए भगवान को ही इन्हें दंड देना चाहिए। वही तो दे रहे हैं। मेरी सृष्टि करके मुझे भूमि पर घूमने भेज दिया। कोरोना के मुंह खोलकर बड़े विकराल रूप से हंसा। अरे कोरोना, पहले तुम इस तरह हंसना बंद करो। तुम्हारी हंसी को देखकर बहुत डर लगता है। यह ठीक है, तुम मनुष्यों की जान को कैसे ख़त्म करते हो? बड़े भोलेपन से इस प्रश्न को हिरण ने पूछा तो कोरोना को तो भाई हंसी आ गई। हंसते हुए कहने लगा, बहुत आसान, बहुत आसान। मनुष्य के अशुद्ध हाथों के जरिए मैं मुंह से, नहीं तो नाक से, नहीं तो कान, आँखों के जरिए, नाक से नहीं तो आँखों के जरिए फटाक से अंदर घुस जाता हूँ। वहाँ से सीधे गले से होकर शरीर के अंदर चला जाता हूँ। वहाँ से जंप मारकर फेफड़ों में पहुँच जाता हूँ। फिर क्या, एक ही दबाव जिससे सांस लेने में दिक्कत हो जाती है। फिर क्या, आदमी खत्म। सांस लेने में दिक्कत होने से क्या आदमी तो ख़त्म होगा ही होगा। खूब देशी घी वाला हलवा खा रहे हो जैसे हाथों को हिला हिला कर हंसते हुए कोरोना बोल रहा था। उसे देख मोर को बहुत गुस्सा आया। अबे कोरोना, जो तुम कर रहे हो तुम्हें ठीक लग रहा है क्या? मनुष्य को तो तुम परेशान कर रहे हो, मार डाल रहे हो। तुम चले इस दुनिया से चले जाओ। वाह वाह वाह, क्या कहने, इतनी जल्दी मैं चला जाऊंगा? इन मनुष्यों को मुझे एक पाठ पढ़ाना है, उसके पहले मैं नहीं जाऊंगा। इसी के लिए तो मैं इतने सालों से इंतज़ार करके नए वर्ष में 2020 को मैंने चुना है। तुम क्या टीचर हो जो पढ़ाने के लिए? छोटी सी चिड़िया जो है उसने पूछा। कोरोना ने आंखें फाड़कर इधर उधर देखा। अरे मेरे छोटी प्यारी चिड़िया, तुम्हें पता है तुम्हारे वंश के ख़त्म होने का कारण क्या है? भूल गई? व्यवसायों का बढ़ना, तालाबों को कंक्रीट में बदला, मोबाइल टावर बनाकर तुम्हारे वंश को भगाते चले गए। यह मानव ही तो है। मनुष्यों के लिए कुछ भी करने को तैयार होने वाला, यह मानव ही तो है। रुपयों के लिए कुछ भी करने को तैयार होने वाला यह मनुष्य को अकल तो सिखाना पड़ेगा। इसीलिए तो मैं आया हूँ भाई। अमीर, गरीब, पढ़ा लिखा, अनपढ़, ऊंची जाति, नीची जाति, मेरे लिए सब बराबर हैं। कोई अंतर नहीं है। सब लोगों का जीवन मेरे लिए एक समान है। अपने स्वार्थ के लिए जंगल को ख़त्म करके, तालाब, नदियाँ और सबको नाश करके प्रकृति के साथ जो खेल खेला है, मनुष्य को उसका दंड तो मिलना ही चाहिए। मनुष्य को यह पाठ पढ़ाए बिना मैं इस धरती से नहीं जाऊंगा करके चिड़िया, मेरी प्यारी चिड़िया करके
कोरोना बोला। गुस्से से लाल हुए कोरोना की आंखों को देखकर छोटी चिड़िया थर 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 कांपने लगी। मुझे तो पसंद है, उसके शरीर में प्रवेश करता हूँ। मुझे तो जो पसंद है उसके शरीर में प्रवेश करता हूँ, जिसमें अच्छी आदतें होती है, साफ सुथरे होते हैं, सात्विक और पौष्टिक खाना खाते हैं। हाँ, हाथों को बार बार धोते हैं, बिना मतलब के बाहर नहीं घूमते, घर के अंदर रहते हैं, परिवार के साथ हंसी खुशी से रहते हैं। वे मेरे पकड़ से बच जाते हैं और सालों जीवित रहते हैं। जो ऐसा नहीं करते, जल्दी से वे ऊपर की दुनिया में चले जाते हैं। बस यही बात है। मैं अच्छे के लिए अच्छा और बुरे के लिए बुरा हूँ। करुणा, तुम्हारी वजह से ये दुनिया स्तंभित रह गई। मनुष्य की खुशियाँ और उन्नति को तुमने ख़त्म कर दिया। यह न्याय है क्या? हमारी तितली कहाँ चुप रहती, वो बोली। अब न्याय तो नहीं है, यह तो मैं मानता हूँ, परंतु मनुष्य इतने वर्षों से जो अन्याय करता रहा है, उसको जो कोई भी अंत होना चाहिए ना। जिसकी भी गलती हो उसे दंड दें, तो न्याय कैसा नहीं दें तो न्याय कैसे होगा तितली रानी? उन्होंने कहा, फिर तुम इस दुनिया से कब जाओगे बताओ तो? फिर कौवा बोला। वो तो उसने कहा कि भाई बहुत जल्दी चला जाऊंगा। बुद्धिमान मनुष्य मुझे इस दुनिया में भेजने के लिए दवाइयों का आविष्कार कर रहे हैं, पर तब तक मैं ही इस संसार में राजा हूँ, मैं ही मंत्री, मैं ही कानून बनाता हूँ। जोर से करुणा जोर जोर से हंसने लगा और उसके बाद हंसते हुए करुणा जहाँ से आया था लुढ़क लुढ़क कर जाने लगा। ये मेरी कहानी कोरोना थी, जो बच्चों के लिए मैंने लिखी। ये राजस्थान पत्रिका में भी छपी थी वैसे। तो मेरे को लगता है आप लोग को अच्छा लगा होगा। ये अब मैं एक बात आपको कहना चाह रही थी कि बाल साहित्य लेखन की जो परंपरा है ये तो बहुत प्राचीन है, सभी को आप लोगों को पता है। वैसे नारायण पंडित ने कहा था कि पंचतंत्र नामक पुस्तक में कहानियों में पशु पक्षियों के माध्यम से बनाकर उन्होंने बच्चों की शिक्षा प्रदान की थी। कहानियों को सुनना तो बच्चों की सबसे प्यारी आदत है। बहुत अच्छा लगता है बच्चों को। कहानियों के माध्यम से हम बच्चों को शिक्षा प्रदान करते हैं। बचपन में हमारी नानी, दादी, माँ कहानियाँ सुनाती थी। कहानियों को सुन सुन कर ही हम बड़े हुए और सुनाते सुनाते हमें जो है परियों के देश में भी ले जाती थी, और कभी सत्य जैसे यथार्थवादी बातें भी सिखा जाते थे। तभी हमको साहस, बलिदान, त्याग, परिश्रम आदि गुण भी हमने जो है का हमें बताकर हमारे व्यक्तित्व को इससे नाना नानी हमारी माँ वगैरह ने आगे बढ़ाया है। इन सब बातों को, इन सब गुणों को माँ के हाथों से हमने प्राप्त किया। बच्चों को अधिक से अधिक समय तो माँ के साथ गुजरता है। माँ ही उसे साहित्य तथा शिक्षा संबंधी जानकारी देती है, क्योंकि हाथ के अपने हाथों से पालने में बच्चे को झुलाती है, तब भी वो लोरियाँ भी करती है। वो भी एक तरह की वही है जिसको सुनकर बच्चा, उसी में लिखा होता है, लोरियों में ही होती है कि भैया तो सो जा मेरे, वो आएगा, ये आएगा, इस तरह की बातें जो कह के हमें झुलाती हैं। तो वो सब बच्चा सुनता ही रहता है और सारी दुनिया की जानकारी बच्चे को इस तरह से मिल जाती है। बाल साहित्य का उद्देश्य जो है बाल पाठकों का सिर्फ मनोरंजन करना ही नहीं, अपितु उन्हें आज के जीवन के सच्चाइयों से भी परिचित कराना है ना। आज के बालक कल के भावी नागरिक हैं हमारे। वे जैसा पढ़ेंगे उसी के अनुसार ही उनका चरित्र का निर्माण होगा। कहानियों के माध्यम से हम बच्चों को शिक्षा प्रदान करके उनके चरित्र का निर्माण कर सकते हैं। तभी तो ये बच्चे जीवन के संघर्षों से जूझ सकते हैं।
तभी तो ये बच्चे जो हैं बड़े होकर अंतरिक्ष की यात्राएं करनी है, उन्हें चांद पर जाना है, शायद दूसरे ग्रहों पर भी। बाल साहित्य के लेखकों को बाल मनोविज्ञान की पूरी जानकारी होनी चाहिए, तभी वह मानस पटल पर उतरकर बच्चों के लिए कहानी, कविता, बाल उपन्यास आदि लिख सकते हैं। बच्चों का मन मक्खन की तरह निर्मल होता है। कहानियों और कविताओं के माध्यम से हम उनके मन को शक्ति प्रदान करते हैं, जो उनके मन और भीतर में जाकर संस्कार, समर्पण, सद्भावना, भारतीय संस्कृति के प्रति इन सब को वो बिठा पाते हैं। आपको पता है, श्री शंकर पिल्लई द्वारा बाल साहित्य के संदर्भ में चिल्ड्रंस बुक ट्रस्ट की स्थापना 1957 में की गई थी। आज वे 50 वर्ष गांठ बना चुका है। इस ट्रस्ट की मुख्य उद्देश्य बच्चों को उचित डिज़ाइनिंग व सामग्री उपलब्ध कराना है। 5 से 16 साल के बच्चों के लिए बेहतर बाल साहित्य उपलब्ध कराना है। बाल साहित्य के अंतर्गत वह शिक्षाप्रद साहित्य आता है जिसका लेखन बच्चों के मानसिक स्तर को ध्यान में रखकर किया गया हो। बाल साहित्य को रोचक और शिक्षाप्रद बाल कहानियाँ, बाल गीत, बाल कविताएं प्रमुख हैं। हिंदी साहित्य में बाल साहित्य की परंपरा बहुत समृद्ध है। पंचतंत्र की कथाएं बाल साहित्य का महत्वपूर्ण स्रोत है। अब जो है ये मैं आपको एक मैंने बताया था कि मैं अनुवाद करती हूँ, तो मैं चाह रही थी कि आपको एक सी राजगोपालाचारी की कहानी उन्होंने लिखी है, बच्चों के लिए लिखी थी। उसका मैं आपको एक कहानी सुनाती हूँ बाल गोपालाचारी की। आप लोगों ने पेठा तो पढ़ा होगा, जिससे मिठाई भी बनती है पेठे की, है ना। अच्छा, ये जो कहानी मैंने अभी लिखी थी कोरोना आने के बाद मुझे लगा बच्चों को भी इसके बारे में जानकारी होनी चाहिए, इस वजह से मैंने ये लिख दिया था। अब जो है इसके बाद मैं जो है आप लोगों को एक उनकी कहानी सुना देती हूँ, राजगोपालाचारी की। तो उन्होंने बच्चों के लिए बहुत लिखा, रेडियो में, यहाँ वहाँ, और बहुत इतिहास और अर्थशास्त्र के भी बहुत बड़े पंडित हैं वो, पर बच्चों के लिए भी उन्होंने बहुत लिखा है। पेटे की बेल। अब जो है पुत्तुपेटी नाम के गांव में, पुत्तुपेटी वहाँ का एक गांव है, तो उस गांव में एक भगवान का मंदिर था। उस मंदिर के पास नारियल के पेड़ों का झुरमुट था। साउथ में तो बहुत होते हैं, वो साउथ के थे, साउथ का लिखा उन्होंने। तो वहाँ पर कचरे का ढेर लगा हुआ था। उस कचरे के ढेर पर एक पेटे की बेल जो है अच्छी तरह से फैल फूट रही थी। एक दिन पेटे की जो बेल थी, वो तो पतली सी होती, बेल तो पतली होती है, कमज़ोर नाजुक सी होती है, तो उसमें और नारियल के पेड़ में बातचीत हुई। पहले बातचीत प्रेमपूर्वक हुई और फिर अपनी अपनी दोनों बढ़ाई करने लगे। मैं तो बेल क्या अपनी तारीफ़ करने लगी, और वो कौन सा कम था, नारियल का पेड़। वो दोनों में बातचीत के करते करते तनाव बढ़ गया। जैसे बच्चे लोग आपस में बात करते करते अपनी अपनी तारीफ़ करते हैं, अपने पापा की, अपनी मम्मी की, इस तरह ये भी अपने अपने फल के उसके तारीफ़ करने लगे। तो अब करते करते भाई तनाव बढ़ गया, कोई सहन तो करता नहीं है, अपनी तारीफ़ कर लो, दूसरों की नहीं। तो पेटे की बेल बोली, इतना मोटा, लंबा, ऊंचा बढ़ तो गया है, पर इतना बोलने की ज़्यादा तुझे ज़रूरत नहीं है।
वो ताड़ के, वो जो नारियल के पेड़ को देख के अब बेल बोली, पेटे की बेल बोली। नारियल का पेड़ ने कहा, तेरे जो है वेश में क्या है हमें पता नहीं है क्या? तू कहती है हमें नहीं पता। अपने ऊपर राख को पोत कर, अपने ऊपर राख को पोत कर शिव जी के भक्त होने का नाटक करती है, शिव जी के भक्त होने का नाटक करती हो। जमीन पर कचरे के ढेर में रहने वाली बेल, तुझे इतना गर्व, तो क्यों इन्होंने ऐसे क्यों कहा कि भाई तुम जो है राख के को पोत के, ऐसा है शिव जी को भी राख पोतते हैं। और इसी प्रकार से ये जो बेल होती है, कौन सी बेल, ये क्या कहते हैं, पेटे की बेल, पेटे की बेल के ऊपर भी राख डाला जाता है ताकि उसमें कीटाणु वगैरह नहीं लगें, इसलिए डालते हैं। तो इसीलिए उसने बोला तू तो कचरे की ढेर में है और फिर तेरे ऊपर तो राख पड़ी हुई है और तू क्यों ज़्यादा नाटक कर रही है, भक्त और शिव जी की भक्त होने का नाटक करती है। उसने सोचा कि ये राख लगा के शिव जी के भक्त होने का नाटक कर रही है। जमीन में कचरे के ढेर में रहने वाली बेल, तुझे इतना गर्व है करके वो कहता है। तो पेटे की बेल को बहुत गुस्सा आया। ठीक है देखेंगे, मन में निश्चित करके उस दिन 3 दिन तक उसने क्या किया, महादेव का ध्यान कर तप किया। अंशु मदान जी को हेलो, तो तप किया और महादेव जी प्रसन्न हो गए। क्या चाहिए मेरी प्यारी बेल, तुझे क्या चाहिए, क्यों तप कर रही हो? तुम्हारे इस तरह तप करने से तो तुम्हारे सारे फल मुरझा जाएंगे। तो बेल क्या बोली आप सुनो, प्रभु मैं आपकी भक्त हूँ, आपको नहीं पता है क्या, इस नारियल के पेड़ को बहुत अहंकार है, मुझे नीचे दिखाने की कोशिश करता है। वह कहता है तुम्हारे फूल बड़ा जो होता है पेटा, फल क्या उसको मतलब उसका वो तो फल ही उसका वो होगा, फूल आता है फिर बड़ा सारा पेटा होता है। तो कहता है बड़ा है, इस बात एक बात जरूर है, पर तू तो जमीन पर रहने वाली बेल है, ऐसा मुझे कहता है। ये मेरे लिए असहनीय है। तथा ये नारियल का पेड़ जो है अपने पत्तों से और हवा के चलने पर बड़ा गर्व के साथ हिल हिल कर अपने को हिला हिला कर पत्तों को नाचता है, और ये मेरे लिए असहनीय पीड़ा है। बेल को असहनीय पीड़ा लग रही है ये। तो मैं क्या करूं, मैं तो आपका प्रसाद भभूति, प्रसाद राखी तो होती है वो भी, तो अपने ऊपर लगाती हूँ, पेटे पर राख लगाते हैं, तो उसके लिए भी मुझे ये चिढ़ाता है। अब करुणानिधि बोले, महादेव जी बोले तुम्हें क्या चाहिए वो बोलो तुम। तो उन्होंने कहा मैं तुम्हें वर देता हूँ। क्या वर देंगे भाई? बेल ने कहा मुझे अपने मंदिर के गुंबज में ऊपर चढ़ा लो, ताकि मैं भी ऊंचाई पर पहुंचकर गर्व के साथ जाऊँ, जीऊँ, मुझे भी जिए कि मैं भी ऊंची पहुंच गई है ये सोचकर मैं जीऊँ। तो भगवान ने कहा ऐसा ही होगा, कहकर भगवान अदृश्य हो गए, चले गए। फिर क्या, फिर गोविंद आए, गोविंद भगवान आए तो उन्होंने कहा हे पेटे की बेल, देवी जैसी सुंदर है और प्यारी बेल, धोखा मत खाओ, इच्छाएं खराब होती है, बड़ी बड़ी इच्छाएं करना खराब होती है, जिसे जहाँ होना चाहिए वहीं रहें तो अच्छा है। गुंबज के ऊपर चढ़कर बैठोगी तो तुम विपत्ति में फंस जाओगी। मैं सही बात कहा, गुंबज के ऊपर जब चढ़ेगी तो तेरे ऊपर विपत्ति में तो फंस जाएगी, ऐसा उन्होंने गोविंद ने कहा।
तो उनके बोलते ही उसको तो बड़ा गुस्सा आता है, जो कोई विपरीत बोल दें तो बहुत बुरा लगता है। इस तरह इसको भी बहुत बुरा लगा। तो इसने क्या कहा बेल ने, सुनो, कन्हैया तू क्या नारियल के पेड़ के साथ मिलकर मुझे आगे न आने के लिए नीचे दिखाना चाहता है। अब उसने तो ये सोचा कि नारियल का पेड़ जो है के साथ कन्हैया मिल गया है और मुझे आगे बढ़ने नहीं देता है और नीचे दिखाना चाहता है भाई। तो बेल के बोलते ही कन्हैया जाकर महादेव से बोले, भैया पेटे के बेल के इन्होंने कहा कि अब कन्हैया जाकर महादेव से बोले कि पेटे के बेल के जो है बिगड़ने के दिन आ गए हैं। तो महादेव जी बोले, तुम्हें नहीं पता, बिना भुगते लोगों को बुद्धि नहीं आती। जब भुगत लेते हैं तब बुद्धि नहीं आती। उपदेश देकर कोई फायदा नहीं है, क्योंकि समझ में तो आती नहीं उपदेश देने। खुद जब तक नहीं भुगतेंगे तब तक समझ में नहीं आता। पेटे की बेल का फल बड़ा हुआ। पेटा तो बहुत बड़ा होता है, वह एक मटके के बराबर हुआ। तो बोला, तो वो पेटे का जो है वो फल बड़ा हुआ, मैं अब बेल पर नहीं रह सकता। वो पेटा बोला, मैं तो अब इसमें नहीं रह सकता। अपनी माँ से बोलकर गुंबज से नीचे गिर पड़ा। और गिर पड़ा तो भाई चोट तो लगती ही थी, ऊपर से गुंबज से गिरा और गिरते गिरते फिर उसके तो कई टुकड़ों में बिखर गया। कई टुकड़ों में बिखर गया तो अब बेल को तो बड़ा रोना आया। उसका बच्चा जो है इस तरह गिर गया। दुख के कारण पेटे की बेल भी मुरझाकर नीचे गिर गई। नीचे गिर गई तो अपने को नहीं चाहिए ये गुंबज। अब बोलती है बेल, अब देखो उसको, मेरे को अपने को नहीं चाहिए गुंबज। गरीबों को तो जमीन ही बहुत है। कचरे में ही अपनी योग्यता से मैं जी सकती हूँ, गिरना जरूरी नहीं है। बेल के ज्ञान का अब उदय हो गया। तो उसी समय एक पका हुआ नारियल जो है पेड़ से धम्ब से गिरा और नीचे गिरते ही दर्द से कराहते हुए जमीन पर लौटने लगा। गिरो, अच्छी तरह गिरो, पेटे की बेल बोली। अब वो उसको तो बोलना था, उसने बोला, गिरने पर भी मैं चोट को सहन कर सकता हूँ। नारियल का मैं, वो बोला, भैया गिरने पर भी चोट तो सहन कर सकता हूँ। नारियल ने फिर भी गर्व से बोला। पेटे की बेल मौन हुई और बोली, ये ईर्ष्या ठीक नहीं। अब उसे ज्ञान जो प्राप्त हो गया था, तो बाद में बेल में बहुत से पेटे उगे, बहुत बड़े हुए। मंदिर के मैनेजर ने उन सबको गाड़ी में डालकर बाजार में ले जाकर अच्छी दामों में बेच दिया। अतः सदैव अपने स्वभाव और प्रकृति की अनुकूल ही हमें व्यवहार करना चाहिए। हम सोचें कि वो ऐसा है, इससे बच्चों की शिक्षा की भाई वो ऐसा है, हमें ऐसा होना चाहिए, ऐसा नहीं। बच्चों को ये शिक्षा मिलती है कि अपना अपना अलग अलग होता है, सब एक जैसे नहीं हो सकते। तो ये राजगोपालाचार्य की कहानी थी। मेरे को लगता है आप लोग को ये पसंद आई होगी कि पहले ज़माने में भगवान भगवान करके बच्चों को बताते थे। आजकल तो ऐसा कम है, पहले ऐसा ही हुआ करता था कि उपदेश जो है भगवान के इससे देते थे ताकि बच्चे डरें और गलत काम ना करें। तो कहानियाँ जो है उस समय ऐसी होती थी। अब कहानियाँ हम जो है भगवान ना कह के बच्चों को जो है वास्तविकता से परिचय कराते हैं कि भाई वास्तविक बात ये है, क्योंकि बच्चे तो बहुत इंटरनेट का ज़माना है और इसमें जो है सब बच्चे देखते हैं, तो उनको ऐसी बातें कहने से ज़्यादा अच्छा है कि हम उनको नेचुरल बातें बताएं, सच बताएं, क्या है क्या नहीं है और कैसा होना चाहिए, क्या होना चाहिए, वास्तविक बात क्या है, उसमें क्या क्या गलती, ये सब बातें बताना ज़रूरी है। तभी कहानी रोचक रहेगी, अच्छी रहेगी और शिक्षाप्रद।
अब मैंने 2 कहानी आपको बता दी, एक तो मेरी अनुदित थी और ये एक मैंने अपनी कहानी सुनाई कोरोना वाली। अब टाइम तो हुआ नहीं है वैसे, तो जैसे ऋषि शर्मा साहब कैसे कहेंगे वैसा कर लूँगी मैं। कुछ और कहना है तो कहानियाँ तो बच्चों की छोटी छोटी लिखी जाती हैं, इसलिए कहानी तो छोटी है, ज़्यादा बड़ी तो थी नहीं ये। और अब उसको मैं समाप्त करूं कैसे, ऋषि जी बताइएगा। अब आप कहें तो कहानी एक और सुनाए, नहीं तो फिर रहने देती हूँ। अब एक कहानी और छोटी सुनाऊं क्या? मैंने कुछ कहा तो नहीं है। अब मैं हाँ, आदर्श तो अब नहीं है, शारदा कृष्ण कर रही हैं कि बाल मनोविज्ञान से भरपूर कहानियाँ होनी चाहिए। बिल्कुल सही, यही मैंने कहा था। और जो कहानी लिखता है उनको भी मनोविज्ञान, साइकोलॉजी का, बच्चों की साइकोलॉजी के बारे में पता होना चाहिए, तभी मतलब हम लिख सकते हैं, है ना। तो नहीं तो ऐसी कहानियाँ लिखो जैसे उनको कोई उपदेश दे रहे हैं, तो वो नहीं सुनेंगे, बेटा ऐसा कर लो वैसा कर लो। अब ये कहानी के रूप में कोरोना के लिए बताया तो बच्चों को जो है इंटरेस्टिंग होता है। तो अब मेरे ये हो गया है, तो समाप्त करने के लिए मेरे पास सिग्नल भी आ गया है, तो मैं समाप्त करती हूँ। आप लोगों ने सुना, बहुत अच्छा लगा, और मैं सबके नमस्ते कहती हूँ। और ऋषि कुमार जी का मैं आभार व्यक्त करती हूँ, और हिंदगी हिंदी है कि उसका भी बहुत बहुत शुक्रिया। समाप्त कर दूँ।